नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। तुलसी पीठ में पीएम, जी हां, आज प्रधानमंत्री का चित्रकूट का दौरा है और आज वो चित्रकूट आ रही हैं। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान चित्रकूट में अरविंद भाई मफतलाल की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, फिर सदगुरु सेवा संघ के कर्मचारियों को संबोधित करेंगे। सदगुरु सेवा संघ के अस्पताल की व्यवस्था को देखने के बाद नई विंग के पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। चित्रकूट दौरे के दौरान पीएम मोदी तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी से मुलाकात करेंगे और उनकी पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं और आज का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सियासी लिहाज से भी बहुत खास है। तो दूसरी तरफ आज आप देखेंगे राजनीति और आध्यात्म के इस मिलन को, तो तमाम जो साधु संत हैं उन्होंने तैयारियां तेज कर ली हैं। चित्रकूट के जिस तुलसी पीठ में आज पीएम मोदी आएंगे, यहां पर आप देखिए किस तरीके से पूरे ही परिसर को सजा दिया गया है अलग अलग फूलों से। इस वक्त हम मौजूद हैं तुलसी पीठ परिसर में। दरअसल दो जो प्रमुख कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्रकूट में, उनमें एक जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम तुलसी पीठ का है, जहां स्वामी रामभद्राचार्य जगतगुरु से मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसके अलावा वो उनकी किताब का विमोचन भी करने वाले हैं। ये परिसर, ये वो मंदिर जहां पर प्रधानमंत्री आएंगे, दर्शन भी करेंगे। कांच मंदिर प्रसिद्ध, कांच मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है और ये वो परिसर जहां जगतगुरु रामभद्राचार्य का कक्ष है। हालांकि मुलाकात यहां नहीं होनी है, बल्कि जो विमोचन वाला हॉल है वहां पर दोनों की बातचीत होगी, मुलाकात होगी। कहा जा रहा है कि कई मसलों पर बातचीत कर सकते हैं, महत्वपूर्ण चर्चा है, महत्वपूर्ण संदेश भी यहां से निकलेगा, कोई बड़ी राजनीतिक बात भी निकले। हालांकि ये विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। तुलसी पीठ का जो मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, हालांकि तुलसी पीठ जैसा कि वहां पे वो विमोचन हॉल है, इस विमोचन हॉल से हम लोग चूंकि एंट्री गेट की तरफ अगर जाएंगे तो एंट्री गेट के अपोजिट में सदगुरु सेवा ट्रस्ट है, जहां एक जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, वहां पर उस ट्रस्ट के नए भवन का उद्घाटन भी पीएम मोदी करने वाले हैं। इसके अलावा इमरजेंसी एयर सेवा का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दरअसल इस ट्रस्ट के सबसे बड़े ट्रस्टी अरविंद भाई मफतलाल, जिनकी 100वीं वर्षगांठ पर यह आयोजन इस ट्रस्ट में किया जा रहा है। सिक्योरिटी का अगर हम जिक्र करें तो सुरक्षा बहुत चाक चौबंद है, प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं यहां पर। ये अंदर की स्थिति है और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, नजदीक आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्रकूट पहुंचने का, ये सुरक्षा और ज्यादा टाइट होती चली जाएगी। बाहर की सुरक्षा पिछले कई दिनों से टाइट है। इतना ही नहीं, अब एसपीजी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इस लिहाज से हम कहें कि किसी भी तरह की कोई परेशानी यहां आम जनता को भी नहीं होनी चाहिए, ये भी ख्याल रखा जा रहा है। तो इंतजार है बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्रकूट पहुंचने का। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 चित्रकूट। ये वो हॉल है जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, पहुंचेंगे और रामभद्राचार्य भी इस मंच पर साथ में बैठेंगे उनके। ये इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं मंच की तस्वीरें हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लेने खुद स्वामी रामभद्राचार्य जी पहुंचे हैं इस वक्त मंच पर। चूंकि एक पुस्तक का यहाँ पर विमोचन होना है, सुबह से वो खुद जायजा ले रहे हैं तुलसी पीठ में जो आयोजन है, कार्यक्रम है, उसकी व्यवस्थाओं का। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बड़ा जो हॉल, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री इस हॉल में आने वाले हैं, चर्चाएं करेंगे। बहुत जो सुधीजन हैं वो इस जो सिलेक्टेड लोग हैं वो इस हॉल में बैठेंगे और उससे पहले खुद स्वामी रामभद्राचार्य जी व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे हैं और उन्हें बताया भी जा रहा है, मंच से उन्हें रूबरू कराया जा रहा है। सी मंच से वो संभव है संबोधित करें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। तो खुद स्वामी रामभद्राचार्य मंच का जायजा लेते हुए जानकारी उन्होंने ली है व्यवस्थाओं की और अब जायजा लेने के बाद ये तस्वीरें जरूर लेकिन देखिए आप पूरी तरह से इस यहाँ पर सजावट की गई है, मंच की सजावट की गई है, साज सज्जा की गई है, चारों तरफ
फूलों से सजाया गया है इस मंच को। और तुलसी पीठ का ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पुस्तक का विमोचन होना है। एक बार आप सराउंडिंग जरूर अगर देखेंगे आप इस पूरे हॉल को, तो यहाँ पर तमाम जो सुधीजन हैं या कहें सिलेक्टेड पर्सन्स हैं वो केवल यहाँ पर आएंगे और मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी मौजूद रहेंगे और कुछ और भी गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 चित्रकूट। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री चित्रकूट आ रहे हैं, जो कि श्री राम की तपोभूमि कहा जाता है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसके लिए तैयारियां कैसी की जा रही हैं आपको लगातार तस्वीरों के जरिए प्रशांत, जो कि हमारे सहयोगी हैं, दिखा रहे हैं। हमारे साथ प्रशांत खुद भी जुड़ गए हैं। प्रशांत, लगातार हम देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को उस हॉल की भी, जहां से पुस्तक का विमोचन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब वहां पर लोगों का क्या कहना है, वहां पर क्या तैयारियां हैं, एक बार फिर से तस्वीरों के साथ। जी बिल्कुल। दरअसल गहमा गहमी बहुत बढ़ चुकी है और दूसरी बात यह कि यहाँ से अब पब्लिक की एंट्री हटा दी गई है। जहां मैं इस वक्त खड़ा हूँ सामने ये सदगुरु सेवा ट्रस्ट है और सबसे पहले लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर मेरे राइट हैंड साइड दाहिने हाथ तरफ ब्लॉक कर दिया गया है और लेफ्ट हैंड साइड भी चीजें ब्लॉक हो गई हैं। पब्लिक की एंट्री बंद हो गई है और वहां सबसे पहले जैसे ही प्रधानमंत्री वहां से अपने कारकेड के साथ एंट्री करेंगे, सबसे पहले मंदिर में जाएंगे, रघुवीर मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद ये जो सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट है यहां पर आएंगे। यहां पर इनका कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 1.5 घंटे के आसपास का यहां पर कार्यक्रम रहेगा और इसमें एक जो नया भवन बनकर तैयार हुआ है इस नेत्र चिकित्सालय का, इस ट्रस्ट का। दरअसल आपको ये भी बता दें, दर्शकों को ये भी बता दें कि जो ये नेत्र चिकित्सालय है देश भर में सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा नेत्र चिकित्सालय है, जो देश भर से लोग यहां पर अपनी आंखों का उपचार कराने के लिए, इलाज कराने के लिए आते हैं और उसी के एक नया भवन बनकर तैयार हुआ है जिसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही एक इमरजेंसी एयर सर्विस का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं इस ट्रस्ट का। साथ ही आपको ये भी बता दें, दरअसल ये जो इसके मुख्य ट्रस्टी हैं वो गुजरात के अरविंद भाई मफतलाल स्वर्गीय, जिनकी 100वीं वर्षगांठ पर यह आयोजन हो रहा है। सौगात दी जा रही है जो मरीज हैं और ये भी आपको बता दें कि जो मरीज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनका यहां पर नेत्रों का इलाज होता है, उपचार किया जाता है। तो ये जो बड़ा आयोजन है, सबसे पहले इस ट्रस्ट में जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी को लेकर ये गहमा गहमी पूरी है। एसपीजी के हवाले पूरी सुरक्षा है, लोकल पुलिस भी लगातार सक्रिय है। ब्लॉक हो चुका है रास्ता दोनों तरफ से, पब्लिक यहां पर आपको नहीं मिलेगी। अब अगर कोई धोखे से पहुंच भी रहा है तो उसे दूसरी जगह पर पहुंचाया जा रहा है, ताकि यहां पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे कि कारकेड में कोई भी व्यवधान पैदा ना हो। लगभग, हालांकि अभी वक्त है, 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने में और करीब 1.5 घंटे के बाद जब यहां का जो कार्यक्रम हो जाएगा, इसके बाद तुलसी पीठ में सामने ही प्रवेश करेंगे। मैं कहूंगा कैमरामैन खिलान सिंह से कि वो जगह भी दिखाएं। जैसे ये ट्रस्ट वाला जो कार्यक्रम पूरा होगा, उस ट्रस्ट के कार्यक्रम के बाद तुलसी पीठ अपोजिट में है। तुलसी पीठ जहां यहां से कारकेड जब निकलेगा, तुलसी पीठ में फिर एंटर करेगा मोदी का जो काफिला है और वहां जो विशेष तौर से कार्यक्रम है वो विमोचन का कार्यक्रम है। मंच पर जो तस्वीरें आप पहले भी दर्शकों को दिखा रहे थे और यहां करीब 40 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकेंगे और इसमें इस 40 मिनट में संभव है बातचीतें भी हों और डाइस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई सियासी संदेश भी दें। हालांकि बार बार ये बात दोहराई जा रही है कि ये विशुद्ध गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन क्योंकि बात जब जो कि वक्त चुनाव का है तो फिर थोड़ी बहुत सियासत की बात तो होती ही है। हाँ। या फिर ऐसी बातें होती हैं जिनका मायने सियासी तौर पर निकाले जाएं। जी बिल्कुल प्रशांत, और यहाँ पर इंतजार है कि आखिर कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। बहुत शुक्रिया प्रशांत जानकारी साझा करने के लिए।
तो देखा जाए अगर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस बहुत जल्द मध्य प्रदेश में नजर आएंगे। ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर है। सुरक्षा के लिहाज से भी आप देख रहे थे कि किस तरीके से यहां पर इंतजाम किए गए हैं। अब बात हैदराबाद की करेंगे। आईपीएस के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अमित शाह ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इस दौरान अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में कानून व्यवस्था को ठीक करने में सफलता मिली है। तीनों हॉटस्पॉट में 2004 से 2024 के बीच 33,200 हिंसक घटनाएं हुई। मोदी सरकार ने इसे 12,000 तक सीमित किया है। गृह मंत्री ने कहा है कि हिंसक घटनाओं में 63% की कमी हुई है और हिंसक घटनाओं में मृत्यु में 73% की कमी दर्ज की गई है। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। अब जीरो टॉलरेंस स्ट्रैटेजी और जीरो टॉलरेंस एक्शन की ओर बढ़ना है।